जय हिंद भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, इस समय हमें गोरखपुर में और गोरखपुर में एक रेडियन कोचिंग क्लासेस में, और हम बातचीत करेंगे। आज टीचर डे है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर। क्या नाम है? शैलेश कुमार मिश्र। सर, आज जो टीचर डे है हम किस उपलक्ष्य में मनाते हैं और इसके बारे में? ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्मदिन है। अच्छा। और उनका जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि वो शिक्षा में उनका इतना अहम योगदान है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए उनके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। और शिक्षक का योगदान समाज के लिए क्या है, शिक्षक और शिष्य या छात्र जितने हैं, इनका एक दूसरे के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए, शिक्षक के द्वारा छात्र को और समाज को क्या दिशा देनी चाहिए, आज इसी के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ अनोखी बातें जो लोगों को अपने मोटिवेट करे, कुछ बातें याद हो तो बताइए। जी देखिए, उन्हें बच्चों से लगाव था, बहुत लगाव था। और पूरा जीवन, राष्ट्रपति तो थे ही हमारे, उपराष्ट्रपति भी थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनका ऐसा योगदान रहा कि उनके जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्यों हमेशा उनका योगदान याददाश्त बनी रहे। बट आज की सरकार में तो एजुकेशन को काफ़ी अहम योगदान नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? है, दिया जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। हम हर सरकार की अपनी अपनी भूमिका है। अच्छा, ये जो आपका इंस्टीट्यूट चलता है, कैसा व्यवस्था आप दे रहे हैं बच्चों को? अपने स्तर से बहुत अच्छा व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे मैं अधिकतम समय इलाहाबाद में दिया हूँ। इलाहाबाद जी। और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहा हूँ। और वहाँ के अनुभव को मैं ये चाह रहा हूँ कि कुसमी क्षेत्र में अपने अनुभव को शेयर करें और हमारे पास जो अनुभव है इसका लाभ बच्चे दें। जी। अच्छा, आज टीचर डे है और बच्चों को क्या संदेश देंगे जो आपसे पढ़ते जो है, उनको क्या संदेश देंगे? उनको यही संदेश है कि गुरु और शिष्य की जो गरिमा है उनको बनाए रखें। गुरु ही एक ऐसा है, गुरु और पिता ये दोनों हमेशा यही चाहते हैं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो हमसे अधिक ऊंचाई तक जाए। अच्छा, कभी कभी लगता है, जैसे हम देखते हैं गांव में हर गांव में प्राइमरी स्कूल बनता है जी, बट वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे सरकार जो गांव के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई नहीं होती? कुछ नहीं, पढ़ाई होती है और शिक्षक भी बहुत योग्य हैं, लेकिन सरकार का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, कैसा सिस्टम होना चाहिए आपके नियम से जो सरकारी स्कूलों में व्यवस्था है? देखिए, अगर क्लास 5 है तो 5 टीचर होने चाहिए। एक टीचर 2 काम नहीं कर सकता है। और हर टीचर का अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग क्षेत्र है। तो जब तक जितने क्लास हैं उतने अध्यापक नहीं होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। तो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षक की उपलब्धता, और हमको जो प्राइवेट विद्यालय है उनसे हम तुलना अगर करते हैं तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज टीचर डे के अवसर पे हम एक जो आए हैं और बातचीत करने, जो टीचर डे हम मनाते हैं, बच्चों को महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। आज का जो समय चल रहा है, सरकारी स्कूलों पे भी चर्चा हुआ, जो गांव में स्कूल बने होते हैं, बट वहाँ पे सरकारी स्कूल में वहाँ पे जो सरकारी लोग होते हैं, बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा भेजते हैं जी। तो इनका कहने का उद्देश्य यह है कि सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक हो जाए तो ऑटोमेटिक हर बच्चा सरकारी स्कूल में जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल में योग्य शिक्षक हैं, कहीं डाउट नहीं है, लेकिन व्यवस्था। और क्या कहेंगे बच्चों को लेकर, देखिए क्यों होता है टीचर डे? बता रहा हूँ। द टीचर डे इज बेसिकली important for the every student and teachers are doing for the job and context here the face the problem of Indian students and all over the world. Contrary the problem which is doing for that not a proper guidance, but teacher is a guru as I like ancient India, which is the opportunity for the every student to take up that should effective in that matters. इसे थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए, क्योंकि लोगों का जो लोगों को जैसे कहने का मतलब ये है कि जो टीचर डे है बहुत बड़ी चीज है। जो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति थे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में जन्मदिवस पर जो बर्थडे था उन्हीं के बर्थडे पर बनाया गया। जब उन्हें एक कॉन्फ्रेंस में जब रखा गया उनको, तो पूछा गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपका बर्थडे मनाया जाएगा, तो लोग कहे नहीं हमारा बर्थडे मत बनाइए, हमारे नाम पर, मेरे नाम पर जो है
ये पूरे जो बच्चे हैं सभी टीचर के नाम पर बर्थडे मना दीजिए, और उन्हीं के एडवांस में उन्हीं के नाम पर हम लोग टीचर डे क्या है मनाते हैं। मतलब कहने का मतलब बच्चों से उनको बहुत लगाव था। हाँ, मतलब अपना टाइम बच्चों के साथ ज्यादा हाँ, देते थे। मतलब ओनली द स्पेंड ऑफ लाइफ इन स्टूडेंट इन कंटेस्ट प्रॉपर। अच्छा, आज की डेट में क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों में चले जाए आओगी कुछ में बच्चे और गुरु का आदर करते हैं थोड़ा? हाँ, यस, हम जानते हैं कि देखिए जो सरकारी स्कूल होता है, आप तो कभी सरकारी स्कूल की जब तैयारी किए होंगे, हम भी तैयारी करते रहते हैं, उसमें देखेंगे कि जो टीचर्स होते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन माता पिता के अंदर एक पुरानी जमाने से क्या है कि परंपरा हो गई है कि प्राइमरी स्कूल में चाहे पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हम भी तो आपके सामने खड़े हैं ना, हम भी प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं। अच्छा, पढ़ाई न होने की वजह क्या, इससे क्या सुधार? लोगों का माइंडसेट है, माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो आया हुआ ना, टेट, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, सुपर टेट, पता नहीं कितना पढ़ने के बाद हम भी पढ़ाई करते हैं एज ए कंपटीटर लाइक एंड डूइंग फॉर द स्टूडेंट एट दैट टाइम, बट यू अपन द गाइडेंस इन दिस। बट देखा जाए तो ये जो होता है ना, बता दें आपसे कि बच्चे जो होते हैं उनको सही डायरेक्शन कौन दे सकता है? प्राइमरी के टीचर ही दे सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ओल्डेस्ट पर्सन इज डूइंग फॉर द एवरी जॉब्स इन कंटेक्स्ट द प्रॉब्लम फेस टीचर। वो सभी समस्याओं को जानता है, क्योंकि रटंत विद्या घटंत विद्या, लोग कहते हैं ना, रटने से विद्या नहीं होते। इज प्रमोट द IQ लेवल एंड EQ लेवल इन कंटेक्स्ट हियर। यू आर राइट, आई एम राइट। बच्चों को क्या संदेश देंगे? संदेश को मेरा संदेश यही रहेगा कि देखिए, कभी पढ़ाई करिए, अच्छे गाइडेंस पढ़िए, और रटने की क्षमता मत रखिए, चीजों को समझिए। चीजों को समझने से क्या होता है कि आपके जीवन में अच्छी बातें आएंगी, ठीक ना, यही सब होती है। और जो गुरु और शिष्य का जो महत्व है उसको जानिए, क्योंकि एंशिएंट टाइम से लेकर आज समय तक जो गुरु का दर्जा था आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम कहेंगे कि गुरु को एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए और आप एक दिन जरूर सफल होते हैं। यू डूइंग फॉर द सक्सेस इन एवरीवेयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरी गुरु और टीचर इन कंटेक्स्ट हियर। बिल्कुल साथियों, जैसे कि आज हमने लोग भी बैठे हैं, भैया से जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन है आज शामिल। वेलकम टू द एकेडमी फॉर एजुकेशन एज रेडियंट कोचिंग क्लासेस। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं, सर मदन विश्वकर्मा एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोप्राइटर, एज डूइंग फॉर संचालक से कहा जाता है, और सर मेरे सर जो है मिश्रा सर बैठे हैं, सलेश मिश्रा सर, और अपने जो है माननीय दिनेश जो विश्वकर्मा साहब हैं, ये बैठे हुए हैं, और मेरे जो है कॉलीग हैं, मेरे अंकल हैं, सर ही लगते हैं, ध्रुव विश्वकर्मा साहब हैं। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारा जो कोचिंग संस्थान है, और हम लोग कोशिश ये किया जा रहा है कि हम लोग इस कोचिंग संस्थाओं में कि बच्चों के साथ जुड़ करके जो टीचर्स और स्टूडेंट का जो प्रॉपर एविडेंस होते हैं, प्रॉपर जो एम्बिशन होते हैं, प्रॉपर जो अरेंजमेंट होते हैं, उसको साथ ले करके अगर चला जाए तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि पढ़ाई केवल होता है ना कि बस पढ़ा के चले जाना, आ जाना, ये पढ़ाई नहीं होता है। बच्चों के साथ जुड़ करके, ज्वाइन होकर के, उनके कंसर्निंग ऑफ व्यू को समझ करके, उनके थॉट को समझ करके भी पढ़ाई किया जाए। तो बेसिकली हम लोग पढ़ाई इस माध्यम से कराते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो संपर्क होता है, कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, जो इंटीग्रल पार्ट होता है, उसको ज्वाइन होकर ही पढ़ा जाए तो हम ये बेटर वे में जा सकते हैं। क्योंकि बच्चों की मानसिकता को समझना, टू अंडरस्टैंड द मेंटलिटी ऑफ द स्टूडेंट एज अ psychological problem of that time, because of they are doing for job in everywhere. Thank you very much.